सुपरस्टार तब बनता है जब वो पान मसाला का एम्बेसडर बन जाए। डू यू एग्री? आई डू नॉट एग्री, आई रियली डू नॉट एग्री। आई थिंक आप वो सुपरस्टार बनते हो आपकी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि पान मसालों की जो एड्स होती हैं वो आपको काफ़ी पैसा देते हैं वो लोग, दे आर वेरी रियली लोडेड, तो वो आपको काफ़ी पैसा दे सकते हैं। मे बी इंडस्ट्री मेजर करती है आपको कि आप कितना लास्ट इस ऐड के लिए आपने कितना चार्ज किया। तो अगर इंडस्ट्री के लिए वो आप सुपरस्टार हो, बट आई डोंट थिंक कि पब्लिक के लिए आप सुपरस्टार हो क्योंकि आप पान मसाले की ऐड कर रहे हो। आई बेग टू डिफर है, मतलब मेरा अलग अप्रोच है। आई मीन मेरी डेफिनेशन सुपरस्टार की ये है कि लोग अगर आपको देखने के लिए कहीं पर भी पहुंच जाए, आई थिंक दैट इज़ व्हाट जेन्युइन सुपरस्टार वुड बी, जहाँ पे आपको अपने आप को बेचने की ज़रूरत ना पड़े, जहाँ पर लोग आपको, चाहे आप टीवी पे काम करें चाहे आप OTT पे काम करें, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी लगेगा कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ। कहने का मतलब है कि when you don't have to sell yourself, that is where superstardom comes in, I guess, और stardom comes in, I guess. आपको लगता है एक्टर होना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है? जैसे यही पान मसाले की अगर मैं बात करूं कि बैटिंग गेम्स की बात करूं, मेरी अभी हाल ही में गोविंद नामदेव बहुत प्यारे एक्टर हैं, उनसे बात हुई थी। उन्होंने एक बहुत अच्छा किस्सा सुनाया, वाकया बताया कि कैसे उन्होंने इन सब, एक उन्होंने एंडोर्समेंट किया था फिर छोड़ दिया, जितने उन्होंने नाम लेके बाकायदा शाहरुख से लेके अजय से लेके ऋतिक रोशन से लेके सबको बाकायदा खरी खोटी सुनाई कि मैं पसंद करता हूँ बट ये हरकतें बहुत गलत है। आपको लगता है एक्टर होने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, या हर चीज़ दर्शकों के सामने जा रहे हैं, और क्योंकि आप बहुत सारे लोगों के आइडल भी हो तो शायद उसको देखते हुए वो लोग फॉलो करने लगते हैं? आई एग्री। एक्टर होना एक जिम्मेदारी भी है, खासकर एक पॉपुलर एक्टर होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप रोल मॉडल बन जाते हो। मैंने फॉर एग्जांपल मैं जब टीवी में एक शो किया था, मैंने एक लेफ्ट राइट लेफ्ट करके एक शो किया था, वन ऑफ माय फेवरेट स्टिल। या आई मीन लॉट ऑफ पीपल, एंड आई डिडंट नो कि हम क्या कर रहे हैं उस टाइम, हम तो अपना काम कर रहे थे एंड वी वर एंजॉयिंग व्हाइल डूइंग इट। वो करते करते जब एक बात समझ में आने लगी कि कैप्टन राजवीर सिंह शेखावत उन लड़कों का ही मेंटोर नहीं है, वो एक्चुअल में देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो उसको मेंटोर समझने लगे, बिकॉज वो उसमें कितने सारे सीन्स ऐसे थे जहाँ पर वो नैना को कुछ बता रहा है, बट देयर वर सो मेनी पीपल जिन्हें लाइफ की एडवाइस मिलती थी। एंड सडनली मुझे लगा कि मैं ट्रैवल करता था कि मैंने कहा मैं कोई मेंटोर नहीं हूँ, मैं राजवीर सिंह शेखावत भी नहीं हूँ, बट यू रियलाइज दैट कि आप ना चाहते हुए भी कई लोगों के आइडल बन, आपका किरदार, सॉरी नॉट यू, बट आप बन जाते हैं, आप बन जाते हैं लोगों का, तो पीपल लुक अप टू यू। यंगस्टर्स वांट टू ड्रेस अप लाइक यू, यंगस्टर्स जो यंगर जनरेशन है वो आपका हेयर स्टाइल कॉपी करना चाहते हैं, वो आपके से कपड़े पहनना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप किसी जनरेशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई जानते हो कि आप किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो तो माइट एज वेल इन्फ्लुएंस देम इन अ पॉजिटिव, बिकॉज आप खड़े कर रहे हैं किसी को, तो आई थिंक जिम्मेदारी आ जाती है। और मैंने जैसा कहा कि आप कितना भी उसे कमर्शियल कह लें, आप ये कह लें कि ये कमर्शियल इंडस्ट्री है, और बाय द एंड ऑफ इट मैं उसको भी जस्टिफाई कर सकता हूँ, यार मैं एक्टर हूँ, मैं एक ब्रांड हूँ, मैं बेच रहा हूँ, मैं कोई चैरिटी का काम नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं कुछ कर रहा हूँ, वो जस्टिफाइड है। बट अगर आप अपने मोहल्ले में भी होते हैं और अगर आप कुल 4 जने आपको दे लुक अप टू यू, तो आपके ऊपर वो जिम्मेदारी आ जाती है। आई थिंक एक्टर होना इज़, I mean, there is a lot of responsibility.